ये आंसर भी गलत। सारी की सारी थ्योरी पढ़ ली है बट समझ नहीं आ रहा गलती कहां पर कर रहा हूं। क्वेश्चंस के सारे आंसर गलत आ रहे हैं। कैसे बोलूंगा, कैसे खत्म करूंगा सिलेबस। बच्चों ये दिक्कतें जो है ना हमारे देश काफ़ी बच्चों को होती हैं कि मैथ समझ में नहीं आती, क्वेश्चन एक बारी में हो नहीं पाता, छोटी छोटी गलतियां होती है प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में वगैरह वगैरह। लेकिन बच्चों मुझे बताओ, अगर कोई बच्चा मैथ्स कर रहा है, आप नहीं कर रहे, तो आप डीमोटिवेट क्यों होते हो? मुझे पहले ये बता दो, आप हार क्यों मानते हो? हार क्यों मानना है? अपने अंदर हिम्मत रखो, जोश रखो, ताकि हर एक क्वेश्चन आप कर सको। जब वो बंदा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? देखो किसी ने खूब कहा, एक बढ़िया सी कहावत है बच्चों कि अगर एक सुबह शेर जागता है और उसी सुबह जागता है हिरण, शेर सोचता है बच्चों अगर आज वो तेज नहीं भागा तो वो भूखा मर जाएगा, पकड़ नहीं पाएगा किसी को। उसी सुबह बच्चों हिरण सोचता है अगर वो तेज नहीं भागा तो वो किसी का शिकार बन जाएगा। तो चाहे शेर हो चाहे हिरण, बेटा तेज भागना पड़ेगा, जोश के साथ, होश के साथ आपको तेज भागना ही पड़ेगा। जब वो जानवरों के हार नहीं मानते, हम तो इंसान हैं, तो आप इंसान होकर हार कैसे मान सकते हो? हाँ या नहीं? तो दोनों अपनी जिंदगी को जीने के लिए जी जान लगाते हैं, सुबह उठते हैं और दोनों जिंदगी में आगे निकलते हैं, भागते हैं। यस या नो? समझ रहे हो माय पॉइंट? तो बच्चों आप हार क्यों मानते हो? आपको भी उन्हीं शेर की तरह, हिरण की तरह भागना पड़ेगा, आगे लाइफ में आना पड़ेगा, आपको भी जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा, जोश के साथ, होश के साथ। यस या नो? और पता है आजकल की जो जनरेशन है बच्चों, बच्चे क्या करते हैं, सॉरी टू से, लेकिन जो फैक्ट है मैं वही बोलूँगा आपसे। क्वेश्चन दिया टीचर ने, नहीं हुआ एक बारी में, छोड़ दिया। बच्चे ऐसे हैं, काफ़ी बच्चे जो ट्राई करते ही नहीं हैं, एक बारी में हार मान लेते हैं। मानता हूँ बच्चे ऐसे भी हैं जो ट्राई करते हैं, लेकिन बच्चों 70% बच्चे ऐसे हैं हमारे देश में जो जिन्हें मैथ्स की प्रॉब्लम है, तो वो क्वेश्चन को हल करते ही नहीं हैं, हार मान लेते हैं। बच्चों सबसे बड़ी गलती यही है बच्चों की, हार आपको नहीं मानना। कम से कम आपको एक मौका तो नहीं, 2 मौका तो कम से कम खुद को देने चाहिए। मौका दो, क्या पता अगली बार में वो क्वेश्चन हो जाए, क्या पता अगली बार कुछ और परिणाम आए। यस या नो? बच्चों इसके लिए ना मैं आपको एक बढ़िया सी लाजवाब कहानी सुनाता हूँ कि कैसे मौका देने से ज़िंदगी भी पलट सकती है। ध्यान देना। तो बच्चों ये बात करीब कुछ बहुत साल पहले की है। एक था राजा, एक थी रानी। ये नहीं है, ये उनकी प्यार की कहानी नहीं है, सिर्फ था राजा। तो बच्चों उसके शासन में, उसके किंगडम में क्या हुआ, एक बार की बात है, 2 दरबारियों ने चोरी कर ली। खबर पहुंची किंग के पास। किसके पास? राजा के पास। तो उसको गुस्सा आया, तो उसने बच्चों दोनों चोरों को कहा कि इन दोनों को मिलेगी फांसी की सजा, सजाए मौत। तो क्या हुआ, बैठक बनी, दोनों दरबारी पेश हुए। ध्यान देना। तो दोनों से पूछा गया कि बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या मरने से पहले। जो पहला था उसने पहली हार मान ली। उसने कहा महाराज मैं तो मरने वाला हूँ, आज नहीं तो कल, क्या आखिरी इच्छा, आप मुझे मार दो। यानी उसने पहले ही हार मान ली, उसका पहले कत्लेआम हो गया, मर गया पहली वो। अब लेकिन जो अगले वाला था उसके अंदर जीने की हिम्मत थी, उसके अंदर एक आस थी। बच्चों से ने कहा कि महाराज मेरी बस एक ही इच्छा है। उसने कहा बोलो। कि मुझे एक दिन, बस एक दिन जिंदगी का और चाहिए। उन्होंने कहा मतलब क्या मतलब है इसका? उन्होंने कहा कि जो मेरी फांसी है ना, आप आज ना दे के कल दे दो मुझे, एक दिन मुझे बढ़ा दो फांसी के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, जो तेरी इच्छा, ठीक है। तो बच्चों उस दिन तो एक को फांसी मिल गई, जो था ना पहले वाला, जिसने पहले अपने हथियार छोड़ दिए, फांसी मिल गई। अब जो अगले वाला था वो पहुंच गया जेल के अंदर, उस टाइम बोलते हैं कारीगर, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, कारीगर के अंदर पहुंच गया वो, ठीक है नहीं। अब बच्चों इत्तेफाक से उस दिन क्या हुआ, रात को महल में डाकू घुस गए और राजा का कत्लेआम कर दिया। राजा निद्रा में था, मजे में सो रहा था, खराटे ले गए, वहीं से मार दिया। अब महल में राजा नहीं है, तो अगली सुबह सारे जो आपके कैदी थे उन्हें आज़ाद कर दिया गया। बच्चों खास बात, उन कैदियों में वो भी कैदी था, भला कौन से वाला, जो आपका अगला चोर था। तो क्या हुआ, उसने एक मौका मांगा, क्या पता वो बच जाए, वही तो हुआ। अगली सुबह वो छूट गया। क्यों छूट गया? महल में कोई किंग ही नहीं है, राजा ही नहीं है, उन्हें कौन देखेगा फिर, हाँ नहीं। तो अगर बच्चा वो एक मौका ना मांगता तो वो पहले वाली की तरह नरक में होता, भगवान के पास होता। यस या नो? तो उसने एक मौका मांगा तो जिंदगी मिल गई। तो बच्चों मैं आपसे वही कह रहा हूं
क्वेश्चन हो चाहे लाइफ का कोई भी सवाल हो, हमें हार क्यों माननी है? एक मौका, बस एक मौका तो बच्चों में खुद को देना ही चाहिए। क्या पता अगला परिणाम कुछ और हो जाए या नहीं। तो ये आप बच्चों ध्यान रखना है कि आपको हार कभी नहीं माननी, जोश के साथ, होश के साथ एक चांस देना है अपने आप को, हिम्मत रखनी है अपने आप को, हाँ या नहीं। तो आपसे एक बात कहूँ, दिल की बात कहूँ, टू बी फ्रैंक, पास आओ मेरे। पता है जो दिक्कतें आपको हो रही है ना इस टाइम, एक टाइम पे बच्चों मुझे भी थी। सही सुना आपने या सही सुन रहे हो? एक टाइम पे बच्चों मुझे भी हो चुकी हैं, लेकिन आज तो नहीं है ना। आज मेरी मैथ स्ट्रांग है। कोई मैजिक नहीं हुआ कि ब्लैक मैजिक, हाय राम, जादू हो गया, नहीं बच्चों। इसके लिए कुछ हमने नियम अपनाए हैं। मेरे सर ने जो मुझे टिप्स दी, जो मुझे नियम फॉलो करने का तरीका बदला मैंने अपना, और मेरी मैथ्स ही बदल गई, हाँ या नहीं। अब गलतियाँ नहीं होती मुझसे काफ़ी हद तक। क्यों? मैंने कुछ तरीके अपनाए, कुछ टिप्स को फॉलो करा, अपना मैथ्स पढ़ने का तरीका बदला, और अब मेरी मैथ अच्छी है। तो बच्चों उन टिप्स को मैं आपको आज बताऊंगा कि मेरे प्यारे बच्चों की कभी मैथ्स में गलती ना हो, कभी भी आप मैथ्स में हार ना मानो। कोई भी क्वेश्चन आए, ले भैया आंसर ले इसका, ये आंसर इसका। तो बच्चों आज इस वीडियो में मैं उन टिप्स को ही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिससे हमारी मैथ्स, हमारी गणित गजब की बनेगी, स्ट्रांग बनेगी, कि आपकी छोटी छोटी गलतियाँ कभी ना हो। जो बच्चे माथा पकड़ते हैं ना, अब वो नू करेंगे आराम से अपने मैथ्स को देख के आराम से, अरे मैथ्स तो इजी है, कुछ नहीं है। लेकिन जोश और होश होना चाहिए किसकी तरह? शेर और हिरण की तरह, जो उनमें था। अगर वो नहीं होगा ना बच्चों, तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, साफ बात ही है। ध्यान रखना, जोश और होश चाहिए मुझे आप लोगों का, इनके जैसा ही। चलिए बच्चों अब आते हैं कुछ टिप्स पे। बच्चों देखो, पहली टिप है आपकी विजुअल सपोर्ट। क्या टिप है आपकी? विजुअल सपोर्ट। मान लीजिए कोई बंदा अपने घर से निकला गाड़ी में, बाइक में, किसी ट्रांसपोर्ट में भी कहीं जाने के लिए, एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया, चला गया। बच्चों चौथी बार या पांचवी बार जब वो जाएगा ना, रास्ता याद नहीं करेगा। उस रास्ते का बच्चों विजुअल, जो जाने का रास्ता है ना, उसके माइंड में ऑटोमेटिक छप जाएगा। और जब वो घर से निकलेगा ना, तो ऑटोमेटिक उसका माइंड जो है उस विजुअल को इमेजिन करेगा, अरे ये तो वही रास्ता है। आप खुद दिमाग लगाओ, हम घर से निकले कोचिंग जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, सपोज बच्चों आप हो, ठीक है। तो क्या आप रास्ता याद करते हो कि पहले नहीं ऐसे जाऊंगा, फिर ऐसे मुड़ूंगा, फिर ऐसे? कोई याद नहीं करता। बोलना मत, झूठ नहीं। याद करते हो क्या? याद कोई नहीं करता। क्यों याद नहीं करते बच्चों? हम जाके रास्ते पे, रास्ता हमारे दिमाग में बैठ जाता है, छप जाता है। हाँ, अरे अब तो मुड़ना ही मुड़ना है, अब तो यहाँ मुड़ना, तो यहाँ मुड़ना है, यस या नो। तो बच्चों मैथ्स में यही तो करना है आपको। कोई भी एग्जाम्पल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, जो सा भी क्वेश्चन हो, एग्जाम्पल हो कोई सा भी, एनसीईआरटी का, किसी बुक का, उसकी इतनी प्रैक्टिस कर लो कि वो आपके माइंड में छप जाए। और अगर एग्जाम में आ गया तो क्या बोलोगे आप? अरे तो वही क्वेश्चन है जो भी करके आया हूँ मैं, छपा पड़ा है माइंड में, इसका आंसर 2 है, 3 है, 4 है, जो भी आंसर है इसका, यस या नो। तो प्रैक्टिस करने में क्या दिक्कत है? उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतनी बार कर लो कि माइंड में उसका जो छवि है, जो विजुअल है, ऑटोमेटिक छप जाए, कोई भी क्वेश्चन का आंसर हो, यस या नो। अगर वो आपके माइंड में आ जाता है तो क्या दिक्कत है इसमें? बच्चों इसी को बोलते हैं विजुअल सपोर्ट। अगर आप ट्राइंगल पढ़ रहे हो तो ट्राइंगल की छवि आपके माइंड में ऑटोमेटिक बननी चाहिए। आप पढ़ रहे हो सर्कल, इसकी पिक्चर बननी चाहिए। कुछ भी पढ़ रहे हो, उस चीज़ को पहले इमेजिन करो, हाँ या नहीं। आप कहोगे सर क्वेश्चन कैसे इमेजिन करें? अरे जो उसका आंसर है, याद मत करना कभी किसी को, पहली बात याद मत करना मैथ्स को कभी, कि प्रैक्टिस कर लो कि वो माइंड में छप जाए, याद करने की नीड ना पड़े। और जब वो एग्जाम में आए आंसर ये रहा, तो बच्चों इसी को बोलते हैं विजुअल सपोर्ट। यानी विजुअल, कुछ छवि की हेल्प से किसी चीज़ को आसान बनाना, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? विजुअल सपोर्ट। और यकीन मानिए विजुअल सपोर्ट की हेल्प से मैथ जो है आसान होती है। क्या होती है? आसान। बच्चों ये है आपकी टिप नंबर 1 कि विजुअल सपोर्ट की हेल्प से कोई भी क्वेश्चन हो, उसकी प्रैक्टिस कर करके उसे आसान बनाएंगे और मैथ्स को हलवा करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे समझ में डाउट तो नहीं किसी को? अब पता है बच्चों आजकल के बच्चे क्या करते हैं, वो सभी कुछ पढ़ने के लिए, सब कुछ पढ़ने के लिए सारी बुक्स का बंडल ले आएंगे। ओसवाल का हो गया, अरिहंत का हो गया, विद्या का हो गया, ये वो ये नहीं वो सब ले आएंगे। यानी हर जगह वो हाथ पैर मारेंगे। और ध्यान रखना बच्चों, जो हर जगह हाथ पैर मारता है ना, उसके खुद हाथ पैर नहीं बचते। ध्यान रखना,
तो आपको हर जगह हाथ पैर नहीं मारने, एक ही जगह फोकस करना है, जो कब करना है एक करना है, लेकिन ढंग से करना है। हाँ, अगर वो पूरा हो गया उसके बाद अगली बुक पकड़ो, ये नहीं कह रहा नहीं पकड़ो, लेकिन ये नहीं है कि आधा वहाँ से आधा वहाँ से आधा वहाँ से, कुछ नहीं होगा ऐसे। अब बच्चों मैं आपको एक सिंपल सी कहानी सुनाता हूँ इसके ऊपर। ये बात कुछ साल पहले की है कि एक चोर ने चोरी करी और उसको पनिशमेंट के तौर पे 2 ऑप्शन दिए गए, तो तू 100 प्याज खा ले या फिर 100 डंडे खा ले, मोटे मोटे लोहे वाले डंडे। अब बताओ अगर आप यहाँ होते क्या बोलते? वही तो बोलते जो आप सोच रहे हो मन में कि भैया प्याज खा लेंगे, हम डंडे हमसे ना हो। ठीक है, उसने 1 प्याज खाई, 2 प्याज खाई, 3 प्याज खाई, 4, अरे बाप रे बाप, यहाँ से आंसू यहाँ से धुआं, भैया उससे नहीं हो पाएगा। उसने कहा नहीं जी मैं तो डंडे खा लूँगा। ठीक डंडे खा, 1 डंडा 2 डंडा 3 डंडे, छप गया, रोने लगा, हमसे नहीं हो पाएगा भैया प्याज खा लूँगा। फिर 10 प्याज खा ली, 11 12 13 14, फिर रोने लगा, आंसू आने लगे, भैया नहीं प्याज नहीं डंडे दो। 10 15 20 फैल गया, भैया ये भी नहीं हो पाएगा, प्याज दो। तो करते 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 वो पागल इंसान 100 प्याज भी खा गया और 100 डंडे भी खा गया। तो ना यहाँ का रहा ना वहाँ का, पनिशमेंट दोनों ही झेलनी पड़ी। तो मतलब क्या कहने का, स्टोरी का मोरल क्या है कि उसने हर जगह हाथ पैर मारे, ये भी वो भी, और वो कहीं का नहीं रहा, डंडे भी मिले और प्याज भी मिली। तो बच्चों ये नहीं करना आपको हमेशा एक ही लक्ष्य रखना है अपना ढंग से पूरा, उसी को फॉलो करना है, उसी पे अपनी जी जान मेहनत करनी है, ये आप ध्यान रखना। कि अगली टिप्स है डीप प्रैक्टिस। डीप प्रैक्टिस बच्चों इसमें 3 स्टेप होते हैं। कितने? 3 बच्चों। पहला काम है इसमें मेकिंग मिस्टेक, अगला है इवेल्युएशन ऑफ मिस्टेक, और तीसरा है कीप इम्प्रूवमेंट। बच्चों मतलब क्या है इसका कि गलतियाँ होती हैं हमसे, हो गई गलती, मिस्टेक हो गई, गलती को समझो, गलती हमने किस पॉइंट पे करी है, किस जगह करी है। अगली बात कि जो गलती करी है उसको सही करो, प्रैक्टिस करके उसको इम्प्रूवमेंट लाओ, उसमें इम्प्रूवमेंट लाओ, सही करो उसे। तो मेन बात, मान लीजिए मैथ्स का क्वेश्चन है कोई, हमने क्वेश्चन करा, मिस्टेक हो गई, में इंसान हो जाती है प्लस माइनस की। अगली बात समझो मिस्टेक कहाँ करी है, और तीसरी बात उस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करके इतनी डीप प्रैक्टिस करो जो मिस्टेक हुई है ना पहली बार में, वो अगली बार ना हो। बच्चों इसी को बोलते हैं डीप प्रैक्टिस। तीसरी और आखिरी टिप है अप्लाई मैथ्स टू रियल वर्ल्ड। जो आप मैथ्स पढ़ रहे हो ना उसको रियल वर्ल्ड से जोड़ दो, प्रैक्टिकल सोचो। मान लीजिए हम गए किसी शॉप की दुकान पे सामान लेने के लिए और बिल बैठा, क्या करते हैं हम? निकाला फ़ोन या कैलकुलेटर, 2 + 2 20 30 40 140 जोड़ दिया। अरे आपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करा। मैथ्स जो मेन चीज़ है बच्चों, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, आपने उसका इस्तेमाल कहाँ करा? दिमाग से। आपने डिवाइस निकाला, कैलकुलेटर, कर दिया स्टार्ट। ये नहीं करना बच्चों। मैथमेटिक्स को रियल लाइफ में जोड़ दो, जो भी कर रहे हो प्लस माइनस, और ट्राई करो दिमाग से करने की। चाहे 2 + 2 भी कर रहे हो बच्चों, उसके लिए दिमाग लगाओ। कितनी बड़ी ही कैलकुलेशन हो मेनली जो आपके बस में है, जो आप मेनली प्रैक्टिकल लाइफ में डेली लाइफ में करते हो, उनको बच्चों अपने दिमाग से करो, दिमाग से करो। ये नहीं कि आप डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हो। तो बच्चों मैथ्स को जोड़ो रियल लाइफ में। मेरी मेन बात ये है, मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए पहला काम आपको विजुअल सपोर्ट लेना पड़ेगा। अगला काम उस क्वेश्चन की, हर एक क्वेश्चन की डीप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और तीसरा काम बच्चों और आखिरी काम, जो मैथ्स आप पढ़ रहे हो उससे समझो, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जोड़ दो, ताकि मैथ्स भी आपकी आसान लगे। और बिलीव मी, जो बच्चा जोश के साथ इन तीनों टिप्स को फॉलो करेगा ना, एक दिन साइड में जगह खाली है, यहाँ खड़ा होगा एक दिन वो, और मेरे साथ पढ़ाएगा, गारंटी मेरी है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा पहले आपको। सच कहूँ आपसे, मेरी मैथ्स ऐसे इंप्रूव नहीं हुई बच्चों, कॉपियाँ घिसी है मैंने, प्रैक्टिस करी दिन रात, तभी जाके मैं यहाँ पहुँचा हूँ कि मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, है या नहीं? तो बच्चों आपको मैथ्स को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। नहीं, सही बात क्या है? स्मार्ट प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस वो करो जो स्मार्ट हो, तभी आपकी प्रैक्टिस कामयाब होगी। सभी को आ गया? तो ध्यान रखिएगा, इन टिप्स को फॉलो करना। जय हिंद, जय भारत।